Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We were discussing the chapter 4 sorting materials into groups. हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जहां हमने देखा था क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ग्रुपिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, ग्रुपिंग का आधार क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. ओके, तो जिस तरह से हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस को देखा था कि उसके आधार पर हम ग्रुपिंग करते हैं एलिमेंट्स की. ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी हम कर सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या सॉल्युबल है, क्या सॉल्युबल नहीं है. सॉल्युबल सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस. यानी कि जो सब्सटेंसेस आपके पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं वो आपके सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. यानी कि आपके वो सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं. नाउ मिजिबल क्या होता है? दोज लिक्विड्स विच मिक्स वेल विद वाटर आर सेड टू बी मिजिबल. यानी कि जब आप टू लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हो और वो आपस में या किसी एक लिक्विड को आप पानी में मिला रहे हो वो आपस में आसानी से मिल जाए तो आप कहोगे कि वो जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है वो कैसा है? मिजिबल है. ओके, नाउ इमिजिबल क्या होता है? सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स वेल इन वाटर आर कॉल्ड इमिजिबल. यानी कि किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में डिजॉल्व कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये आपका कैसा है? ये आपका इमिजिबल है. ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज वेरी लेस. यानी कि आपके पानी के अंदर जो गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है. Oxygen gas which is dissolved in water is very important for the survival of aquatic plants and animals. पानी के अंदर ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना, ऑक्सीजन का मिल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो आगे सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, आप यहाँ देख रहे हो कि आपका कोई सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल बी सम अदर्स डू नॉट. यहाँ आपको दिख रहा है कि आपने पानी के अंदर किसी भी सब्सटेंस को डाला, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया. यहाँ आपको थोड़ा ऊपर सरफेस पे लग रहा है कि वो ऊपर ही दिख रहा है ना, वो ढंग से डिजॉल्व नहीं हुआ है. वॉट डिसअपियर्स वॉट डज नॉट. आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ऊपर ही सब्सटेंस है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो सब्सटेंस है वो नीचे जाके तली में बैठ गया. तो कुछ अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं. ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटीरियल्स कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. यानी कि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मटेरियल को डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं. लिस्टेड बिलो आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब हम मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. At first, the materials can be sorted into their group based on the three state of matter, solid, liquid and gas. बहुत आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप मटेरियल्स को उनकी स्टेट्स के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हो. लाइक आपकी स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सेकेंड वन इज द सेकेंड क्राइटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल आर बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. वो कैसे दिखाई देते हैं? जो मटेरियल्स हैं जिनकी आपको ग्रिपिंग करनी है वो उनकी जो भी अपीयरेंस है वो कैसे दिखाई देते हैं उसके आधार पर भी. लाइक उनका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, लस्टर है या नहीं है, इसके आधार पर भी आप मटेरियल को ग्रुपिंग कर सकते हो. ओके, नाउ द थर्ड वन इज द थर्ड क्राइटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. उनकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसी है, सॉल्युबल है, नहीं है, मिजिबल है, इमिजिबल है, इसके आधार पर भी आप उन्हें रख सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो. द सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल ऑफ मटेरियल्स इन वाटर. फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर, चॉक एंड सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. यानी कि पानी में हम क्या देखते हैं कि जो आपका सॉल्ट और शुगर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन चॉक और सैंड आपकी डिजॉल्व नहीं होती है, तो ये इनसॉल्युबल रहता है. ओके, The fourth criteria used to sort the material is based on the metals and non-metals. आप इनको metals और non-metals के आधार पर भी इनको sort कर सकते हो. Like iron, copper, gold क्या है? ये आपके metals हैं, जबकि coal, chalk, rubber are the examples of non-metals. Okay, and the fifth criteria used to sort the material is based on the light
ट्रांसमिशन, यानी कि इसके अंदर से या जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से अगर आप लाइट पास थ्रू कर रहे हो तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो ओपेक्यू है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है। यानी कि जब आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट प्रवाहित की तो क्या हो रहा है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या फिर कैसा है वो, है ना। ना होमवर्क टाइम। हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो कितनी सारी चीज़ें बेचता है, तो उसके लिए ग्रुपिंग किस तरह से आवश्यक है आपको खुद सोचना है और आप अपने हिसाब से कैसा भी कोई भी आंसर दे सकते हो। ओके, नाउ नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स बनाने के लिए कैसे कैसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, आपको कोई भी 4 मटेरियल्स बताने हैं। ये भी बहुत जनरली क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। नाउ लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। आपको ये भी अपनी किचन में देख के बताना है कि ऐसे कौन से 4 या 3 सॉल्यूशंस है जो आप अपने घर में यूज करते हो। नाउ व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर करना है कि पानी हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। थैंक यू क्लास।